फिर क्या हुआ? अब तुम तो जानती हो कि वो किसका बेटा है। इतनी आसानी से तो मानने वाला है नहीं। और आखिरकार मैं भी उसका नाना हूं। उसे मनाए बगैर कहां रुकता। भाई पिछले 1.5 घंटे से हम दोनों यूं ही चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ तो कहो बेटा। खैर नो नानू, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं उनके डिवोर्स को क्यों रोकूं। देखा, फिर तुम अपने बारे में ही सोच रहे हो। अगर तुम्हारे कुछ करने से अगर तुम्हारे माँ बाप का कुछ अच्छा हो जाता है तो क्या तुम वो नहीं करोगे? क्या तुम अपने बेटे का फर्ज नहीं निभाओगे? पंखुड़ी का तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं है, मगर फिर भी वो कितने सही मन से, कितनी सच्चाई से कोशिश कर रही है कि तुम्हारे माँ बाप एक साथ जुड़ जाएं। और तुम तो बेटे हो भाई, तुम क्या इतना भी नहीं कर सकते? तुम्हें याद है आदि बेटा, जब तुम छोटे थे, तुम्हारे माँ बाप के बीच फाइट होती थी तो तुम क्या करते थे? वो मैं कैसे भूल सकता नानू। जब भी वो लड़ते थे मैं घर छोड़कर भाग जाता था और तब तक छुपा रहता जब तक अपना लड़ाई झगड़ा खत्म करके एक दूसरे के साथ मिलकर मुझे ढूंढ नहीं लेते। तो ऐसा ही कुछ करो ना भाई, अब ऐसा ही कुछ करो ना। तुम्हारे मॉम डैड ने भले ही तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त ना बिताया हो, लेकिन अगर तुम पल भर के लिए भी उनकी आंखों से दूर हो जाओगे ना तो वो घबरा जाएंगे। पति पत्नी के रिश्ते में भले ही वो कामयाब न हुए हो, लेकिन माँ बाप का फर्ज निभाने में कभी भी वो पीछे नहीं रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर तुम उनकी आंखों से पल भर के लिए अगर ओझल हो जाओ तो वो अपने सारे झगड़े भूल कर तुम्हें ढूंढने में लग जाएंगे, और जब तक तुम उन्हें नहीं मिलोगे तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। देखो, जीते जी तो मैं इस रिश्ते को टूटने से बचा नहीं पाया, मगर उन्हें मिलाए बगैर मैं मरना भी नहीं चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं नानू, लेकिन कोशिश करने से क्या बिगड़ेगा। वैसे भी इससे खराब तो कुछ हो नहीं सकता, और मैं नहीं चाहता कि आगे लाइफ में मेरे या आपके जहन में ये बात रह जाए कि मैंने अपने मॉम डैड के रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश नहीं की, इसलिए मैं करूंगा। गुड। बट नानू, बचपन में तो मैं वो घर से भागकर गार्डन में जाकर पेड़ के ऊपर छिपा करता था। अब कहाँ छुपूंगा? अरे इतने सारे शहर में होटल पड़े हुए हैं आदि, किसी एक होटल में जाकर रह जाओ चंद दिनों के लिए। तुम कल सुबह तड़के ही निकल जाओ, और याद रखो साथ में कुछ भी मत ले जाना। क्यों? जिंदगी में कभी भी नाटक करो ना तो ऐसे करो कि वो रियल जिंदगी से भी ज्यादा रियल नजर आए। तो ये था आदि के लापता होने का किस्सा। मैंने उसके रहने का इंतजाम एक अच्छे होटल में कर दिया है। अब वो चंद दिनों तक वहीं रहेगा। वो अपने सारे फोन शोन यहीं छोड़कर गया है, और मुझसे जब बात करनी होती है ना तो वो होटल के फोन का ही इस्तेमाल करता है। माफ कीजिएगा नाना जी, पर मुझे ये बहुत गलत लग रहा है। आप तो जानते हैं ना, जब से आदि लापता हुआ है घर में कितनी टेंशन हो गई है। अवंतिका आंटी, हरीश अंकल, उन्हें तो एक पल के लिए भी चैन नहीं है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, और फिर ये रास्ता भले ही ऊपर से दिखने में बहुत गलत लग रहा हो, मगर इस रास्ते का अंजाम बहुत ही बढ़िया होगा, देख लेना। ये कैसा रूल है? जब तक किसी को लापता हुए 24 घंटे नहीं हो जाते, आप मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे? देखिए मैडम, ये रूल मैंने नहीं बनाया है, और अगर आपको शिकायत है तो आप जाके उनसे बात करिए जिन्होंने ये रूल बनाया है। हमें तो जो रूल होंगे वो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। मुझे पता है आप लोग यहाँ कितने रूल्स फॉलो करते हैं। I'm sorry इंस्पेक्टर, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। क्यों? तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम जरा आ जाओ। माँ है तो थोड़ी सी घबराई हुई हैं, आप अपना काम कीजिए। एक्चुअली वो थोड़ी सी अपसेट है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं।
चलो। तुम्हें वहां बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मैं सब कुछ हैंडल कर रही थी। कभी सीरियस नहीं हो सकते तुम लाइफ में? तुम्हारा ये कैजुअल एटीट्यूड इरिटेट करता है मुझे। तुम्हें लगता कि आदित्य का यूं लापता हो जाना मैं हल्के में ले रहा हूं? और तुम अंदर झगड़ा करके क्या कर लेती, क्या हासिल कर लेती? हाँ बताओ। जिस तरह से तुम आर्ग्यू कर रही थी ना, अगले 24 घंटों में भी वो हमारे बेटे को ढूंढने के लिए एक उंगली भी नहीं उठाता वो इंस्पेक्टर। चलिए आए पुलिस को रूल सिखाने। सुनो, अब क्या करें? चलो चल के गार्डन में देखते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा जो मुझे गार्डन चलने के लिए कह रहे हो? और शट अप अवंतिका, मैं तुम्हें गार्डन में घुमाने नहीं ले जा रहा हूं। मेरी पापा से बात हुई और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि बचपन में कई बार जब हम लोग झगड़ा करते थे तो आदित्य घबरा कर गार्डन में जाके छुप जाता था। हो सकता है कि कल के झगड़े के बाद वो वही हूं। आई नो ये बातें थोड़ी बचकानी है, लेकिन ये पुलिस वाले अगले 24 घंटों तक तो कुछ करने वाले हैं नहीं। तो क्यों ना तब तक हम हर मुमकिन जगह में जाके उसे ढूंढें। अब जाकर शांति मिली है अपने कुल्लू की हवा में सांस लेकर, और अब कुल्लू का पानी पीकर पूरा चैन मिल जाएगा। बाबूजी, अब हमें शादी के काम में जुटना होगा। मुझे इस बात की तसल्ली है कि हमारी पंखुड़ी बेटी को शिवम जैसा अच्छा लड़का मिल गया। बहुत खुश रहेगी हमारी बच्ची। सच्ची शिवम बहुत अच्छा लड़का है। अरे बहना, लाखों में एक है शिवम। डीएम साहब कैसी दुनिया चहेता बन गया हो। बाबूजी, क्या हुआ? आप अचानक से ऐसे चुप क्यों हो गए? नहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोचने लगा था। लास्ट टाइम वो वहीं जाके छुपा था। तुम्हें याद है उस दिन भी हम लोग कितना लड़े थे? और उस बार भी तुम्हारी वजह से लड़ाई हुई थी। हाँ एक्चुअली उस दिन तो वाकई मेरी गलती थी। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। याद है एक बार आदि गुस्से में आकर उस बेंच के पीछे छुप गया था। बाप रे, उस दिन भी हम दोनों का कितना बड़ा झगड़ा हुआ था। उसके बाद कितनी मुश्किल से हमने उसको मनाया था, बाहर निकाला था। यहां भी नहीं है वो। आई नो अब वो अच्छा नहीं रहा, लेकिन किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा है। अननोन नंबर? अवंतिका फोन को उठाओ। हो सकता है कि आदि को किडनैप कर लिया हो और वो लोग फिरौती मांग लो। उठाओ अवंतिका। हेलो हेलो मैम, दिस इज निर्मला फ्रॉम द लेटेस्ट इंश्योरेंस कंपनी। मैं क्या आपको अपने बेस्ट प्लान बताने के लिए आपका थोड़ा टाइम ले सकती हूँ? लेकिन अगर सचमुच किसी ने आदि को किडनैप कर लिया तो, उसके साथ कुछ बुरा किया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसके साथ। कम ऑन अवंतिका, ऐसा मत सोचो। तुम्हें हौसला रखना पड़ेगा। लेकिन कैसे? क्या यार, मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी उठा के नहीं लाया, इसलिए वो पुलिस बैरिकेड पर मुझे यू टर्न मारना पड़ा और लंबे रास्ते से आना पड़ा।
क्या करूं? नाना को फोन करता हूँ, वही कुछ हाल बताएंगे। मतलब ये सब आपकी योजना के अनुसार हो रहा है? अरे साहब जी, कमाल है। आपके चरण कहाँ है? अब रहने दे। फोन। हाँ आदि बेटा, सब ठीक है ना वहाँ? यहाँ तो सब फर्स्ट क्लास है नानू। वहाँ? यहाँ भी बस चल ही रहा है सब। कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? फायदा होगा बेटा, जरूर होगा फायदा। इस वक्त तुम्हारे मॉम और डैड एक साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और देखना ये जो खोज है ना, इन दोनों को करीब लेकर आएगी। आई होप सो नानू। वैसे आदि, मैंने पंखुड़ी और शैंकी को भी ये प्लान के बारे में बता ही दिया है। पंखुड़ी वही है, मैं उससे बात कर सकता हूँ? हाँ आदि। हेलो। आई नो मेरे और नाना के इस प्लान से ना तू बिल्कुल सहमत नहीं होगी, और तू काफी अपसेट भी होगी। लेकिन नानू का ये प्लान ना फुल प्रूफ है उनके हिसाब से, तो मैं मना नहीं कर पाया। हाँ फिलहाल, लेकिन आदि। आई नो मॉम और डैड बहुत टेंशन में होंगे, और मुझे भी बुरा लग रहा है। लेकिन इस बार ना मैं नाना और तेरे विश्वास पर विश्वास करना चाहता हूँ। भगवान करे जैसा हम चाहते हैं अंत में सब वैसा ही हो। बस ये ना हो कि हम जो ये सब चीजें कर रहे हैं उनसे बातें और उलझ जाए। वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अच्छा सुन, एक इशू हो गया है। मैं ना अपना ड्राइविंग लाइसेंस वहीं भूल गया हूँ। नाना से कहकर किसी के थ्रू भिजवा देना मुझे प्लीज। हाँ मैं नाना जी से बोल देती हूँ। चल मैं अब रखता हूँ, मैं सुबह से बहुत भाग दौड़ हो चुकी है और मैं थक गया हूँ। ओके ठीक है। अच्छा तो उसे कार का लाइसेंस चाहिए। ठीक है, पहुंचा देते हैं। अब क्या है कि मैं वहां जाऊं, कोई देख ले तो शक हो जाएगा। अब शैंकी भी नहीं जा सकता। मैं समझता हूं पंकज बेटा तू ही चली जा वहां पर। ऑफिस या शिवम का बहाना लेकर वहां तू चली जा, किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक है, मैं आदि के कबर्ड से उनका लाइसेंस ले आती हूँ। पंखुड़ी, अंकल, आदि का कुछ पता चला? नहीं बेटा, अभी तो नहीं चला। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो घर ही जा रही थी। हाँ तो चलो बैठो, हम लोग भी घर ही जा रहे हैं। बाबूजी, मैं चुटकी बजा के बोल रहा हूं, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं। शिवम से अच्छा लड़का अपनी पंखुड़ी को दूसरा मिल ही नहीं सकता है। अरे ये तो बजरंग बली की बहुत बड़ी दया है हमारे ऊपर कि हम लोग उस आदित्य के चक्कर में नहीं पड़े। देखा नहीं कैसे बेशर्मों की तरह अपने ही घर में शराब पीकर घुसाया। अरे बहना, जब वो पहली बार यहाँ पे आया था ना पंखुड़ी को देखने के लिए, मेरा अंतर्मन तो तभी चीख चीख कर कह रहा था कि गोवर्धन बाबू ये लड़का सही नहीं है। और यही बात मैं आप लोगों को बार बार बोलता था, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं थे। अब तो साक्षात देख लिया ना उसके रंग ठंग आप लोगों ने। अरे शांत हो जाइए गोवर्धन बाबू, शांत हो जाइए। दीवान साहब ने खुद मुझसे कहा है कि आदित्य ने पहली बार पी थी, वो भी इतनी तनाव भरी स्थिति में होने की वजह से। और एक बार पी लेने वाला आदमी पियक्कड़ नहीं बन जाता है, और किसी की एक गलती की वजह से हमें उस शख्स के बारे में जीवन भर के लिए राय नहीं बना लेनी चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उसकी आलोचना करना छोड़ दें। अरे लेकिन गलती तो गलती होती है ना बाबूजी। अरे हाँ, गलती तो गलती होती है, लेकिन ऐसी कोई गलती नहीं होती जिसे माफ न किया जाए। इस परिवार ने आपकी गलतियां भी माफ की हैं, और एक बार नहीं 2-2 बार। फिर उस बेचारे की पहली गलती पर क्यों इतने सवाल उठाए जा रहे हैं?
हाँ बोल, कितनी देर में पहुंच रही है? आधी मैं होटल नहीं पहुंच पाऊंगी। क्यों? मैं आने के लिए निकली थी पर रास्ते में अंकल और आंटी मिल गए और मेरे मुंह से निकल गया कि मैं घर जा रही हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो और मैं ना नहीं बोल पाई। तो अब क्या? अब थोड़ी देर में फिर ट्राई करती हूँ। लेकिन आदि। What? बोल। मुझे अंकल आंटी के परेशान और सहमे हुए चेहरे देख के बहुत बुरा लग रहा है। वो दोनों बहुत परेशान हैं। पंखुड़ी, मुझे भी बुरा लग रहा है, बट ये प्लान अगर काम कर गया ना तो कितना अच्छा होगा। अच्छा, मुझे एक फेवर करना। बोलिए। तूने ना मुझे घर के खाने की आदत डाल दी है। अब ये होटल का बाहर का खाना पसंद ही नहीं आ रहा है, तो घर से कुछ खाना बना कर लाना प्लीज। और साथ में मेरा वो ड्राइविंग लाइसेंस भी लिया ना। हाँ, मैं ले आऊंगी। बाय। ओके बाय। मैं आदि के लिए खाना कैसे लेके जाऊं? अच्छा, बधाई हो जीजी। अच्छा, मैं रखता हूं। नमन, नेहा। आया पापा। सावित्री जीजी का फोन था। वो कह रही थी कि पंखुड़ी ने शिवम से शादी के लिए हाँ कर दी है। चलो भाई, अब जैसे ही सावित्री जीजी वापस आती हैं, हम सब जोर शोर से लग जाएंगे शादी की तैयारी में। मैं तो पहले से जानता था कि अगर पंखुड़ी को समझाने की कोशिश करें तो वो जरूर समझेगी, लेकिन अगर सच में कोशिश करें तो ना। हाँ वो तो है, मैं भी वही सोच रहा था। जो पंखुड़ी नेहा के बार बार समझाने पर भी शादी के लिए नहीं मानी, अपने माँ बाप के एक ही बार समझाने से शादी के लिए मान गई। मैं सचमुच हैरान हूँ कि पंखुड़ी ने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी, जबकि मुझे अच्छी तरह पता है कि अभी तो वो शादी करना ही नहीं चाहती। बाबूजी चाय। बाबूजी। अरे चाय। बाबूजी, मुझे एक बात थोड़ी खटक सी रही है। क्या बात है बेटा? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप पंखुड़ी और शिवम के रिश्ते से कुछ खुश जैसे नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं खुश हूं अगर इस रिश्ते से पंखुड़ी सच में खुश है तो। शैंकी काका जल्दी कीजिए, आदि को बहुत भूख लगी होगी। गर्मा गर्म है, संभाल के जाना बेटा। अच्छा, चलती हूँ। मेरा ख्याल है बेटा तुम साथ में थोड़ा सा अचार ले जाओ, अच्छा लगेगा शिवम जी को। अचार नहीं तो दही पैक करके दे दूं शिवम जी के लिए। नहीं थैंक यू, बहुत है। संभाल के जाओ, जल्दी जाओ, भूखे होंगे वो। जल्दी, शाबाश। पता नहीं मैंने तुझे क्यों खरीदा। पहले से ही क्या मेरे पास कम थे जो तुझे और ले आई, और वो भी EMI पर। अपने पति ने उसे छुपाकर अब भुगत रही। ये शैंकी और पंखुड़ी ये क्या सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं?
और ये हॉटकेस में खाना पंखुड़ी किसके लिए ले जा रही है और कहाँ? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।